खंडवा शहर के भैरव तालाब क्षेत्र में गुरुवार शाम उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक 2 मंजिला व्यावसायिक इमारत अचानक भर-भराकर धराशायी हो गई। भाईजी मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सागर संभाग का बंडा में एकमात्र भव्य मोबाइल एसी शोरूम, सभी कंपनियों के मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के विक्रेता 0% ब्याज दर पर। गनीमत यह रही कि इस इमारत में संचालित होलसेल मेडिकल एजेंसी साप्ताहिक अवकाश के कारण बंद थी, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि हादसे में करोड़ों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जिस इमारत में मेडिकल एजेंसी संचालित थी, उसके ठीक बगल में नए निर्माण के लिए गहरी खुदाई का काम चल रहा था। आशंका जताई जा रही है कि इस खुदाई के कारण पुरानी इमारत की नींव कमजोर हो गई और वह देखते ही देखते जमीन पर आ गिरी। हादसे के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया और आसपास के लोग घरों दुकानों के बाहर निकल आए। मेडिकल एजेंसी से जुड़े परिजनों ने बताया कि सामान्य दिनों में यहां 10 से 15 कर्मचारी काम करते हैं। अवकाश के कारण सभी सुरक्षित रहे, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। इमारत के रिश्तेदार अमृतपाल सिंह चावला ने बताया कि बिल्डिंग निर्माण में करीब 1 करोड़ रुपए और मेडिकल स्टॉक में लगभग 5 करोड़ रुपए के नुकसान की संभावना है। घटना की सूचना मिलते ही नगर निगम उपायुक्त, निगम अमला और सिटी मजिस्ट्रेट बजरंग बहादुर सिंह मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने प्रारंभिक जांच में माना कि बगल में चल रही खुदाई हादसे की मुख्य वजह हो सकती है। सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि खुदाई करने वाले निर्माणकर्ता नगर निगम की अनुमति नहीं दिखा पाए। सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि यह जांच की जाएगी कि नया निर्माण कार्य विधिवत अनुमति के साथ शुरू किया गया था या नहीं। यदि बिना परमिशन खुदाई की पुष्टि होती है तो संबंधित लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं नए निर्माण के मालिक खैराज लालवानी भी मौके पर पहुंचे, लेकिन अनुमति से जुड़े सवालों पर वे स्पष्ट जवाब नहीं दे सके। फर्म का नाम है चावला मेडिकल एजेंसी। इसमें सतपाल सिंह जी चावला और उनके पुत्र मंजीत चावला बैठते हैं और लगभग एट अ टाइम यहाँ पर 10 लोगों का स्टाफ और मेडिकल एजेंसी के लोगों का आना जाना, डॉक्टर्स की क्लिनिक के लोगों का आना जाना रहता है। 3 से 4 बजे के बीच में यहाँ कम से कम 25 से 30 लोग रहते हैं। पहले तो मैं दादाजी महाराज का और वाहेगुरु का शुक्रिया अदा करूँगा कि आज गुरुवार होने के कारण हमारे परिवार से कोई जनहानि नहीं हुई या किसी को जनहानि नहीं हुई। इस दुकान की अनुमानित लागत लगभग 1 करोड़ रुपए थी और कम से कम मुझे तो इतनी जानकारी नहीं, पर फिर भी 5 करोड़ के लगभग का नुकसान मैं मानता हूं कि इस दुकान के अंदर हुआ। आया चाचा आज मेरे बाहर हैं, अभी इंदौर से निकल गए हैं, वो आ ही रहे। जब मैं यहाँ आया तो बाबा भाई हैं, ये ढाबे वाले मुकेश यादव जी, इन सबका कहना ये था कि हमने बार बार आगाह किया है कि पुराने तालाब की जगह है, 5-6 फीट खुदाई के बाद इसमें पानी निकलना चालू हो जाता है, तो इसमें ज़्यादा खुदाई नहीं की जाए। अब आज गुरुवार था, बार बार बोलने के बाद भी मेरे ख्याल से ऐसा बता रहे हैं सब आजू बाजू के लोग, और उनसे भी मेरी जो बात हुई, बार बार मना करने के बाद भी खुदाई हुई है और ज़्यादा खुदाई हुई। जब उन्होंने देखा कि शायद आज दुकान बंद है तो और प्रयास किया होगा कि खोदा जाए। उससे इसके जो बेस पिलर थे वो सरके हैं, ऐसा मेरा अनुमान है, और ये पूरी की पूरी बिल्डिंग नीचे आ गई। यहाँ ये चावला जी का एक मकान निर्मित था यहाँ पक्का का, और उसी के बगल में एक कोई मिस्टर लालवानी ही हैं, उनका मकान का काम चल रहा था। उनने नींव खोदी थी, बगल में गड्ढा था, और देखने से ये समझ में आ रहा है कि उस नींव के गड्ढे में पानी भरा हुआ था और वो पानी ये चावला जी के मकान के नींव की तरफ मतलब उसका रिसाव हुआ है, और जिसके कारण वो धंस गया वो मकान और वो धाराशायी हो गया। क्या किसी तरह की हानि हुई? देखिए, आज गुरुवार का दिन था, इसलिए इनका जो व्यवसाय था वो बंद था और कोई यहाँ पर उपस्थित नहीं था। देखिए, इनका जो भी निर्माण कार्य चल रहा होगा वो जांच का विषय है, जांच किया जाएगा। अनुमति है क्या निर्माण हो रहा था? हाँ, इनके द्वारा मौके पर किसी भी प्रकार की अनुमति अभी तक प्रस्तुत नहीं की गई है। यदि लापरवाही इनके द्वारा की गई होगी तो उन पर कानूनी कार्रवाई होगी। आंकड़ा सामने आया कितने का क्या माल था, क्या था? अब ये जांच का विषय है, अभी तो उसका मलबा साफ होगा, उसी के बाद पता चलेगा। दुकान बनाने के लिए खोदा था तो काली मिट्टी निकल रही थी, उन्हें ठेकेदार ने, इंजीनियर ने बोला कि जब तक खोदना है अपने को, जब तक वो पक्की मुरम नहीं आ जाए, बस इतना सा ही काम हुआ था। ये क्या बेसमेंट बना रहे थे? नहीं, बेसमेंट की परमिशन कहाँ मिल रही है? क्या काम होगा था? दुकान के लिए नींव खोद रहे थे।
क्या कितना स्क्वायर फीट है ये एरिया मिली? कितना कंस्ट्रक्शन की 3,000 के आसपास है। ठीक है, आपने अनुमति नहीं ली? नहीं 2.5 महीने हो गए हमारे को। जो इनके नगर निगम से अटैच हैं यूसुफ रिदवी जी, उनसे 2.5 महीने पहले अप्लाई किया हुआ है और विजिट भी हो गई है। उसकी जो नगर पालिका की विजिट होती है वो भी हो गई थी, उसको भी 10-12 दिन 15 दिन हो गए विजिट। आपके हाथ में परमिशन आ गई क्या? हाँ, अब मेरे मोबाइल में अभी स्टेटस नहीं मालूम है अभी कितना है, कहाँ पे है। तो परमिशन के पहले ही आपने इतना बड़ा काम चालू कर दिया, क्या मतलब क्या सोच? भाई चालू नहीं किया ना कोई भी काम, सिर्फ खुदाई हुई है ना, कोई बाकी कंस्ट्रक्शन थोड़ी कुछ भी हुआ है। ये काम कितने दिनों से चल रहा था? 8-10 दिन हुए हैं करीब। हादसा तो बहुत बड़ा था। अच्छा हुआ आज गुरुवार के दिन इधर इनका काम भी बंद था और तुम्हारे इनका मेडिकल भी गुरुवार के कारण बंद रहता है। नहीं तो थोक बिक रहता है चावला मेडिकल का। तो समझ लो उनके वर्कर ही उनके 8 लोग रहते और जो भी इनके थोक के सामान लेने करने ये भी आते ही रहते। अभी क्या हम साइड में ही अपना मकान है, मैं भी घर में ही था। अब एकदम अचानक थोड़ी देर में मतलब बिल्डिंग गिरा तो 2-4 दिन का काम करने वाले मजदूर कर रहे थे। ये घेरा क्या ज़्यादा खोद दिया, जेसीबी तो कल परसों बाहर निकला, ज़्यादा ज़मीन घेरा गड्ढा हो गया था। मार्केट जो नया बन रहा तो उसके कारण ये हादसा हुआ और बड़ा भी हादसा हो सकता। ये कोई एलोरा साइकिल वालों का है कोई मार्केट, उन्होंने अभी ज़मीन ली है, वो अभी उन लोग बना रहे हैं। भाईजी मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक सागर संभाग का बंडा में सबसे भव्य मोबाइल एसी शोरूम, सबसे कम रेट की गारंटी के साथ थोक रेट पर फाइनेंस सुविधा, 0% ब्याज दर पर उपलब्ध आईफोन, वीवो, ओप्पो, रियलमी, सैमसंग, मोटोरोला, वन प्लस, नथिंग सभी कंपनियों का मोबाइल एवं एसी, टीवी, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, लैपटॉप, प्रिंटर सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के विक्रेता। पता है गांधी मूर्ति के सामने, मेन रोड, बंडा, जिला सागर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 8719002577।